Hey guys, welcome to my YouTube channel Weekend NC Education Point. So today we will learn about the electronic configuration of an element. ओके सो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द डेफिनेशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम. किसी भी एटम की जो डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट. ठीक है, अरेंजमेंट क्या है या अरेंजमेंट जिस प्रकार होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. सो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर बताती हूँ, है ना, लिख के दिखाती हूँ. ओके सो आपकी बुक में पेज नंबर 51 पर है बच्चों. जैसे कि ये एलिमेंट्स है 1 से 18 तक गिवन है और यहाँ पे इनका सिंबल भी गिवन है एंड एटॉमिक नंबर भी गिवन है. जैसे कि हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 1. हीलियम को He से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 2. लिथियम को Li से और इसका एटॉमिक नंबर है 3. बेरिलियम को Be से एंड एटॉमिक नंबर इज़ 4. बोरोन को B से एंड इसका एटॉमिक नंबर है 5. कार्बन को C से और इसका एटॉमिक नंबर है 6. नाइट्रोजन को N से और एटॉमिक नंबर है 7. ऑक्सीजन को O से एंड एटॉमिक नंबर 8 है. फ्लोरीन को F से और एटॉमिक नंबर 9 है. नियोन Ne से और एटॉमिक नंबर 10 है. नियोन एक स्टेबल गैस है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ. सोडियम को Na से और इसका एटॉमिक नंबर 11 है. मैग्नीशियम को Mg से एटॉमिक नंबर 12 है. एल्यूमिनियम को Al से और एटॉमिक नंबर 13 है. सिलिकॉन को Si से और एटॉमिक नंबर 14 है. फॉस्फोरस को P से एटॉमिक नंबर 15 है. सल्फर को S से और एटॉमिक नंबर 16 है. क्लोरीन को Cl से और एटॉमिक नंबर 17 है. आर्गन को Ar से एटॉमिक नंबर 18 है. इसके बाद आता है पोटेशियम. सो जो पोटेशियम होता है उसको हम K से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 19. इसके बाद आता है फिर कैल्शियम. कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 होता है. ठीक है गाइस, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने से पहले आपको एटॉमिक नंबर एंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट लर्न होनी चाहिए. दैट इज मस्ट फॉर यू इफ़ यू आर लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. ओके सो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. सो सबसे पहले ये एटम की न्यूक्लियस है. ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट शेल है, इसकी सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल. ठीक है, ये एटम की शेल है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कंपोजिशन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का. ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यानी इस सब शेल में या इस शेल में रिवॉल्व करते हैं. तो यानी जो फर्स्ट शेल होती है n=1 उसको हम K कहते हैं. n=2 इसको K-L-M-N. ये हमारी फोर्थ शेल होती है जिसमें n की वैल्यू 1 होती है, इसमें n की वैल्यू 2 और इसमें n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 होती है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा. तो आप K=2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 2 है, कुछ भी नहीं. ऐसा नहीं है कि आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं. आप k के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और l के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे k सब सेल निकाल रहे हैं. तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 × 1 क्या होता है 2, यानी k सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. ओके सो नेक्स्ट है एल शेल. तो एल शेल के लिए हम क्या करेंगे, 2 × n⁻2 वही, बट यहाँ पे n की वैल्यू के प्लेस पर हम n=2 यानी n की वैल्यू 2 पुट करेंगे. सो 2 × 2⁻2 यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 2 = 8. यानी जो एल सब शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. m 2 × n रहेगा, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 3 और 3 का स्क्वायर 9 होता है × 2 यानी 18. इट्स मीन m शेल में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. m के बाद आता है n, तो उसमें 2n⁻2. यहाँ पे आप n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे. 4 का स्क्वायर होता है 16 × 2 मीन्स 32 n शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, उससे कम भी आ सकते हैं. ठीक है, ये आपकी ये कैपेसिटी है n शेल की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की. सो आई होप आपको ये बात समझ आई हो गाइस कि k शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L M N, और L शेल में 8, 18, M में 18 और N में 32. सो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. सपोज आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है. ठीक है, सो इसका जो एटम होगा ये न्यूक्लियस है उसकी, और उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की, K शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. ठीक है,
L M N ये सभी क्या होंगी, खाली होंगी, क्योंकि अभी K शैल फिल नहीं हुई है। जब तक K शैल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते तब तक आगे के इलेक्ट्रॉन आगे वाली शैल में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है हीलियम। इसके इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो दैट मीन्स जो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी वो होगी K शैल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी K शैल के कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन, तो L और M N में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसका डायग्राम कैसे होगा, ये न्यूक्लियस होगी और उसके ये फर्स्ट शैल है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, ऐसा नहीं फिक्स यहीं पे और यहीं पे बनाएंगे, कहीं पे बना सकते हैं, लेकिन ओनली सिर्फ फर्स्ट शैल में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है लिथियम। ठीक है, लिथियम का होता है 3, तो इसमें K L M N ऐसे बनाएंगे। K शैल में 2 आएंगे और जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है लेकिन K शैल में 2 आएंगे, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा L शैल में। तो अब आप इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे, इसमें K शैल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसकी, और जो इसकी सेकंड सब शेल है यानी एल वाली, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें करनी है फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो K L M N राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इलेक्ट्रॉन। 2 और 7 कितने होते हैं 9, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो आप फिर से क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस ये रही। ठीक है, इसके चारों ओर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट सब शेल में, और सेकंड सब शेल में 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7। ठीक है, ये नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। जैसे हाइड्रोजन है K L M N, ये इसकी सब शेल है इसके हाइड्रोजन के एटम की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट होता है, तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका डायग्राम होगा इस तरीके से कुछ, ये न्यूक्लियस है और K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है हीलियम। हीलियम की K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इसकी न्यूक्लियस है, तो उसके जो यानी फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड है लिथियम। तो लिथियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसलिए K शेल में 2 और L शेल में 1। जब तक K शेल कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक L शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और जब तक L शेल कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक M शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है। L शेल में 1 है, तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसे है कि जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो L शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा ओनली। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसलिए K शेल में 2, L शेल में भी 2। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और L शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, जब तक L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक M शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन के 5 होते हैं, तो फर्स्ट में 2 एंड L में 3, तो ये इसका डायग्राम है कुछ ऐसे। एंड कार्बन में K में 2 L में 4, और इस तरीके से कुछ डायग्राम है कि K शेल में 2 और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में यानी फर्स्ट K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 5, तो आपको यहाँ पे देखने को दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है 8 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के K शेल में 2 और L शेल में 6। जब तक 8 नहीं हो जाते, 8 कंप्लीट होते हैं नियॉन पे जाके, तो जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है 2 8 1। M शेल में 1 आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब तक यहाँ पे पूरे 18 नहीं हो जाते तब तक आगे एंटर नहीं करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट करते हैं और उनके डायग्राम कैसे होते हैं। तो आप आगे के अपने आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया तो आप आगे के खुद भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।